सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एक इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के माइंड में कि किस टॉपिक को कितना डिटेल तक पढ़ना चाहिए। किसी टॉपिक को जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो कितना डेप्थ तक पढ़ना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे विकीपीडिया में कोई चीज़ फाइंड आउट किए, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ कोई टॉपिक मिला, फिर उसको और डीप में चलते गए एंड देयर आफ्टर वी हैव डन कंप्लीट रिसर्च। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना रिसर्च करने के बाद एग्जाम में जब हम देखते हैं तो वहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, मोस्टली यदि आप किसी कोचिंग को यदि आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे जो फैकल्टीज होते हैं उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रखी होती है, तो उन्हें आइडिया होता है कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए आमतौर पर कोचिंग में जब किसी टॉपिक को डिस्कस किया जाता है तो उसमें कितना डिटेल में जाना है ये फैकल्टी आपसे डिस्कस करता है। उसमें इतना डीप भी नहीं जाना है कि बिल्कुल अंदर तक चले जाना है, और वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी नहीं जाता है, तो आपकी जो मेहनत है व्यर्थ हो जाती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि यदि आपको ये आइडिया नहीं मिल रही, यदि आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि प्रीवियस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से असेस करें, उसको बार बार देखें, तो उससे आपको हल्की सी आइडिया मिलेगी कि इस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं। तो पढ़ाई करते वक्त आपको वही लेवल मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है। यदि आप बहुत ज़्यादा डीप जाओगे तो हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और इतना आपके पास पर्याप्त टाइम भी नहीं है कि आप अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ते जाएं, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, वही चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसी इरेलेवेंट चीज़ों को नहीं पढ़ना है कि आपको अंदर से लगे कि हाँ चलो रिसर्च कर डालते हैं, यहाँ पर पीएचडी कर डालते हैं, और बहुत सारे कई बार हम लोग अननेसेसरी क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको इन चीज़ों में बहुत ही प्रिसाइज तरीके से काम करना है इफ़ यू वांट टू गेट द सिलेक्शन। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि आपको पीएचडी करना है या टीचर बनना है, देन वंडरफुल। फिर तो आपके सामने ढेरों सारे बहुत सारी एरियाज हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, सामने को इम्प्रेस करने के लिए। बट इफ़ यू वांट टू क्लियर द सिलेक्शन, यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो उस कंडीशन में आपको देखना होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार स्टडी करना है और चीज़ों को फिल्टर आउट करते चलना है। और बहुत सारी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिटेल में आपको जाना नहीं है, लेकिन इतना डिटेल नहीं जाना है कि वहाँ से पीएचडी होने लग जाए, है ना। तो यहाँ पे ये जो एक कह सकते हैं एक जोन बना के रखना है, एग्जामिनेशन जोन। एग्जामिनेशन जोन के अंदर ही रहना है, ना उसके अंडर रहना है, ना उसके बियॉन्ड जाना है। तो आपको ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी जरूरी है। आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच।